अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या पाकिस्तान में भी किसी के किरदार का फैसला चौराहों पर होगा? क्या मासूम जिंदगियों को वीरानों में ले जाकर खत्म कर दिया जाएगा? बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल मावरा अदालत कत्ल है। पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। इस कत्ल की उलमा कराम ने भी शदीद मजम्मत की है और गहरे दुख का इजहार किया है। ये वाक़या न सिर्फ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता है बल्कि रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। और हैरत की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस संगीन जुर्म के खिलाफ अभी तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। क्या कानून की बालादस्ती सिर्फ नारों तक महदूद है? अगर कोई हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत पर कोई तनकीद करता है तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती है और कानून हरकत में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मजलूमों को जिस बेदर्दी के साथ जरगों में फैसला करके, उन लोगों के बीच फैसला करके जो ना तो आलिम दीन है और ना ही वक्त के काजी हैं, उनके फैसलों पर मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हुकूमती तरजीहात कुछ और ही हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ अगले इलेक्शन की तैयारियों पर मरकूज हैं, जबकि अवाम के मसाइल मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में तरक्याती कामों से ज़्यादा प्रोपेगेंडे पर जोर दिया जा रहा है। BBC और डॉन न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज की एक साला कारकर्दगी को उजागर करने के लिए 60 सफ़हात के इश्तिहारी ज़मीमें शाया किए गए, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उन अखराजात की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजार के जरिए उन इश्तिहारात के अखराजात की तफसीलात मांगी गई, लेकिन कोई हतमी अदाद शुमार फराहम नहीं किए गए। DW की रिपोर्ट के मुताबिक ये अखराजात टैक्स दहिंदगान के पैसों का गलत इस्तेमाल है। राइट टू इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मुकम्मल तफसीलात वाज़े नहीं की। इस तरह के अखराजात का फ़ायदा अवाम को नहीं बल्कि सियासी हुक्मरानों को होता है जो इक़्तिदार पर काबिज़ होते हैं। लेकिन हुक्मरानों की तरजीहात में पाकिस्तान होता है और ना ही पाकिस्तान की अवाम होती है। हाल ही में किसानों की बदहाली, माइशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले किसान अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। 2022 से 2025 तक खाद और कीड़े मार अद्वियात की कीमतों में नुमायां इजाफा हुआ है। वफाकी बजट में 2025 और 26 में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर जनरल सेल टैक्स हटाने के बावजूद किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला। गंदम की पैदावार लागत से कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हुए किसान बैंकों और मकामी सरमायादारों के मकरूज हुए। इक्तिसादी सर्वे 2025 के मुताबिक रवां माली साल में 5 अहम फसलों की पैदावार में 14% कमी आई है। कपास की पैदावार में 30% से जायद कमी वाक़या हुई है, जबकि गंदम और गन्ने की पैदावार में भी बिल तरतीब 9% से ज्यादा कमी देखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुगनी हो गई। किसानों के अखराजात बढ़ गए हैं, लेकिन आमदनी मुसलसल कम हो रही है। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन हुकूमती पॉलिसियाँ किसानों की कमर तोड़ रही हैं। क्या कानून और इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए है? क्या रवायात और जुल्म की बुनियाद पर बनी आदात पाकिस्तान के कानून से बड़ी हैं? अवाम हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि गैरत के नाम पर कत्ल जैसे घिनौने जराइम के खिलाफ सख्त एक्शन ले और किसानों के मसाइल हल करें और टैक्स दहिंदगान के पैसों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बंद करें। अगर तरक्की के दावे हैं तो उसे ज़मीन पर दिखाई देने चाहिए, ना कि सिर्फ अखबारात के सफ़हात पर। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें।